हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त गौरीशंकर अपने यूट्यूब चैनल यूनिक एम स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैंने इस पर एक क्वेश्चन सीरीज़ को चालू कर रखा है दोस्तों। और दोस्तों, आज हम इसरो के पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलो दोस्तों, चलता हूं मैं। अगर आपको यूपीपीसीएल के प्रीवियस पेपरों के अगर सॉल्यूशन चाहिए तो मैं आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को पुश कर लीजिए। और पीछे वाले आप मेरी वीडियो के प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से एक प्ले लिस्ट है, उसमें मैंने यूपीपीसीएल के प्रीवियस पेपरों का सॉल्यूशन के बारे में बता रखा है। तो चलो दोस्तों, हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक वस्तु की पारगम्यता अर्थात परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल मीन्स क्या होता है? एक वस्तु की पारगम्यता क्या होती है? परमेबिलिटी क्या होती है? वस्तु की दृढ़ता या चुंबकीय वस्तु के कांति बल रेखाओं की चालकता या धारावाही चुंबक की दृढ़ता या चुंबकन बल के निकट पर लोहे के दंड का शेष चुंबकत्व। ये नहीं हो सकता दोस्तों, ये नहीं हो सकता। तो दोस्तों, इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वस्तु के कांति बल रेखाओं की चालकता, बल रेखाओं के तक की चालकता, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर है बी। इस क्वेश्चन के बारे में दोस्तों इतनी जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारंगी, लाल, भूरा और स्वर्णिम अर्थात गोल्डन कलर के लिए कार्बन प्रतिरोधकता का मान। तो दोस्तों, नारंगी का देखिए, नारंगी का कितना होता है? 3 होता है। नारंगी 3 होता है पहली लिस्ट में। और दूसरी लिस्ट में लाल का क्या होता है? 2 होता है। भूरा का तीसरी लिस्ट में होता है। तीसरा क्या होता है? गुणक होता है। गुणक में कितना होता है? 10 की पावर 1। 10 की पावर 1 अर्थात इसका आंसर है 320। ऑप्शन में जो 320 दिख रहा है पहले उसको देखिए। 320 ये दिख रहा है। 320 एक ये दिख रहा है, ये हो सकता है। लेकिन हमारे एक चौथी पट्टी और दी है क्या? स्वर्ण अर्थात गोल्डन। गोल्डन का होता है प्लस माइनस 5%। कितना होता है दोस्तों? प्लस माइनस 5%। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, फ्यूज को संयोजित किया जाता है। फ्यूज को संयोजित किया जाता है किस पर संयोजित किया जाए? निष्प्रभावित समायक के साथ श्रृंखला में। एक तो बात क्लियर हो गई कि दोस्तों उसको फ्यूज है उसको सीरीज में ही हमें संयोजित करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, निष्प्रभावी संवेग के साथ समांतर में नहीं हो सकता। निष्प्रभावी अर्थात जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल के साथ संयोजित नहीं करते हैं। ये दोनों ऑप्शन कट हो गई, न्यूट्रल के साथ तो कट हो गई। अब तीसरा और चौथा से चरण संवेग के साथ समांतर में। चरण यानी ये क्या आंसर होगा? फेज। फेज के साथ जोड़ते हैं लेकिन समांतर में नहीं जोड़ेंगे, ये ऑप्शन नहीं होगा। चरण संवेग के साथ सीरीज में अर्थात इसका हो जाएगा सीरीज विद फेज कंडक्टर, अर्थात फेज के साथ हम इसको जोड़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर है डी। इस क्वेश्चन के बारे में दोस्तों इतनी जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एमसीसीबी एक है। एमसीसीबी की फुल फॉर्म, एमसीसीबी एक क्या है? पहले तो देखते हैं। ये होती है एक सर्किट ब्रेकर। क्या होती है दोस्तों? सर्किट ब्रेकर। और अब देखते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होती है। मोल्डेड केस परिपथ, मुख्य केस परिपथ, मुख्य नियंत्रक परिपथ ब्रेकर या मुख्य धारा परिपथ ब्रेकर। तो दोस्तों, एमसीसीबी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। इस क्वेश्चन के बारे में दोस्तों इतनी जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बीआईएस अर्थात ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के कोड के अनुसार जो का भू संपर्क अर्थात अर्थिंग के लिए किस अर्थ वायर को, किस अर्थ वायर का रंग क्या होता है? अर्थ वायर का रंग क्या होता है दोस्तों? इसने पूछा अर्थ वायर का क्या होता है? रेड। रेड अर्थ का नहीं होता, ये होता है फेज का होता है। और अगला ऑप्शन है हरा। हाँ, ये होता है दोस्तों अर्थिंग के लिए हरा प्रयोग किया जाता है। काला, काला न्यूट्रल के लिए प्रयोग किया जाता है। और ब्लू 3 फेज लाइनों में आर, वाई और बी ये प्रयोग किया जाता है। ब्लू 3 फेज लाइनों में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लेड एसिड बैटरी के चार्जिंग के समय गैस उत्सर्जित होती है। लेड एसिड बैटरी अपन जब चार्ज करा तो कौन सी गैस है उत्सर्जित अर्थात निकलती है? कौन सी निकलती है? हाइड्रोजन निकलती है, मीथेन निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो दोस्तों, जब हम लेड एसिड बैटरी को चार्ज करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक 120 एच वाले बैटरी 8 एम्पियर धारा को अवधि दे सकता है। अगर हम 120 एच क्षमता की बैटरी है, 120 एच क्षमता की बैटरी है, मैं 8 घंटा तक प्रयोग लिया तो आप कितना घंटा तक मैंने प्रयोग में ले सका? तो दोस्तों 120 में 8 का क्योंकि ए एच बराबर होगा, एच बराबर होगा क्या होगा दोस्तों? आवर जितने तक यहाँ टाइम में लिया वो और धारा अब 8 एम्पियर की धारा ले लेंगे। और अपने एज कितनी? 120 है। तो दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? 15। इसका क्या हो जाएगा? 15। इस क्वेश्चन के बारे में दोस्तों इतनी जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 माइक्रोफेरेड धारिता के एक संधारित्र को 200 वोल्ट के विभव
ऊर्जा तक चार्ज किया जाता है। तो जो कि संधारित्र में संचित ऊर्जा, दोस्तों संधारित्र में जो कि संचित ऊर्जा है उसको ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुणा में वी स्क्वायर इंटू सी। क्या होता है, वी स्क्वायर इंटू सी। तो इसको हम देखते हैं, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/2 क्या दोस्तों, 1/2 गुणा में 50 माइक्रोफेरेड। 50 और माइक्रो का मान कितना होता है, 10⁻⁶। 10⁻⁶ ऊपर है, हम नीचे लेके आएंगे तो प्लस की हो जाएगी 10⁶ गुणा में कितनी, 200 इंटू 200। तो 2 4 यहाँ से कट जाएगी तो कितनी बचेगी, 10⁻2 और 2 दूनी 4 और 5 है 20 और एक कट जाएगी। क्या हो गया दोस्तों, इसका हो जाएगा, मैं हल करके बता देता हूँ आपको, 1/2 इंटू 50/10⁶ गुणा में 200 इंटू 200। 1 2 3 4 5, ये 5 शून्यों को इससे काटने पर क्या बचाएंगे, 10 बच जाएंगे ओनली, 10⁻1 या 10 बचाएंगे। और ऊपर क्या बचेगा, 5 इंटू 2 इंटू 2। तो ये 2 और 5 गुणा करने पर 10 प्राप्त होता है। 10 से इसको काट देंगे और ये 2 से 2 कट गया, अर्थात इसका मान क्या आ जाएगा, 1 जूल। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 जूल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक दंड चुंबक के चारों ओर बल रेखाएं की दिशा क्या होगी। एक दंड चुंबक अर्थात एक चुंबक है, तो उस अर्थात बाहर चुंबक है, उसमें क्या होगी, चुंबकीय बल रेखाएं। तो चुंबकीय बल रेखाएं, इसने पूछा प्रवाह, अर्थात उसका प्रवाह क्या होगा, बाहर की तरफ और अंदर की तरफ अलग अलग होता है। किसी चुंबक में बाहर की तरफ क्या होगा, उत्तर से दक्षिण की ओर चुंबकीय बल रेखाएं चलती है, और चुंबक के अंदर क्या चलती है, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो इस ऑप्शन के हिसाब से हम इसका ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, पूर्व ध्रुव से पश्चिम ध्रुव की ओर ये नहीं हो सकता, पश्चिम ध्रुव से पूर्व पश्चिम तो नहीं चल सकती, दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। और एक ऑप्शन और देखते हैं दोस्तों, क्या होगा, उत्तरी ध्रुव से क्या होगा, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। इस क्वेश्चन के बारे में इतनी जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रतिष्ठंभ का मात्रक क्या होता है। प्रतिष्ठंभ इंग्लिश में क्या है, रिलेक्टेंस करते हैं, और ये चुंबकीय बल रेखाओं को मार्ग में बाधा प्रदान करता है। जैसे कि हमने धारा के मार्ग में कौन, विद्युत परिपथ में क्या है, धारा के मार्ग में आर यानी प्रतिरोध बाधा डालता है, उसी प्रकार प्रतिष्ठंभ इसमें बाधा डालता है। तो इसका क्या हो जाएगा, देखते हैं, एम्पियर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रतिष्ठंभ में सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होता, इसका उसका पहले सूत्र देख लेते हैं दोस्तों। सूत्र क्या होता है इसका, अपहम बटे में फाई। अपहम क्या होता है दोस्तों, जो को चुंबकीय विद्युत वाहक बल, क्या चुंबकीय विद्युत वाहक बल, चुंबकीय विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, एम्पियर टर्न। एम्पियर टर्न और फ्लक्स का क्या होता है, वेबर, एम्पियर टर्न प्रति वेबर। जो इसमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, वेबर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ये नहीं हो सकता। एम्पियर टर्न प्रति वेबर ये हो सकता है, ये एक्यूरेट है दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी। इस क्वेश्चन के बारे में दोस्तों इतनी जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, श्रृंखला आरएलसी परिपथ की अनुनादी आवर्ती निर्धारण का सूत्र। श्रृंखला परिपथ है जिसका आरएलसी में अनुनादी अर्थात रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है दोस्तों। तो देखिए, एफ आर बराबर अंडरूट एल इंटू सी, या एफ आर बराबर 1/अंडरूट एल इंटू सी, या एफ आर बराबर 2 अंडरूट एल इंटू सी, और या डी हो जाएगा एफ आर बटा में 1/2 एल इंटू सी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एफ आर बटा में एफ आर बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू अंडरूट एल इंटू सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती वोल्टेज व धारा का परिणाम व दिशा को दर्शाने के लिए सरलेखा को एक तीर के रूप में निरूपित किया जाता है, इसे कहते हैं। जब प्रत्यावर्ती धारा को या ऐसी धारा को एक तीर के रूप में आगे दर्शाते हैं, उसे क्या कहते हैं, अदिश मात्रा, फेजर मात्रा, प्रत्यावर्ती मात्रा, या आरएमएस मात्रा। तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं, फेजर कहते हैं, और इसमें फेसर लिखा हुआ है, इसे क्या कहते हैं, फेजर क्वांटिटी कहते हैं। तो इसके हिसाब से इसका दोस्तों आंसर बी होगा, क्योंकि इसका फेजर नाम है, यहाँ पर फेसर लिखा है। अदिश नहीं हो सकता, प्रत्यावर्ती मात्रा नहीं हो सकता, आरएमएस नहीं, तो उस निरूपण को क्या कहेंगे, उसे हम फेजर कहेंगे। तो इसके अनुसार इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अन टाइप अर्धचालक को तैयार करने के लिए डोपिंग की मात्रा। डोपिंग के दोस्तों आम पदार्थ में अशुद्धि मिलानी, अशुद्धि मिला के पदार्थ का आइन आप बनाऊंगा, चालकता बढ़ाने खतरा मैंने अशुद्धि मिलाई जाती है जो कि अर्धचालक पदार्थ मैंने, तो मैं किसी मिलाऊंगा, इंडियम गैलियम मिलाऊंगा, या आर्सेनिक या चांदी। तो दोस्तों एक ऑप्शन तो इसमें सीधा ही कट गया है, चांदी की डोपिंग नहीं मिलाई जाती, तो ये ऑप्शन कट गया। आर्सेनिक एंटीमनी, आर्सेनिक इंडियम गैलियम
ये 4 प्रकार की हम इसमें कब वो मिलाते हैं, इंडियम, गैलियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस, बारोन और एल्यूमिनियम की हम इसमें डोपिंग मिलाते हैं। तो दोस्तों इंडियम और गैलियम और बोरोन और एल्यूमिनियम, ये दोस्त हम पी प्रकार के पदार्थ में निर्माण के लिए मिलाते हैं। और आर्सेनिक और एंटीमनी और फास्फोरस ये अन्य टाइप के पदार्थ के निर्माण में हम डोपिंग मिलाते हैं, इसमें डोपिंग मिलाते हैं ये। और जो इसमें अनटाइप पदार्थ में डोपिंग किस पदार्थ की मिलाते हैं हम, पंच संयोजी के। कौन से संयोजी की हम, पंच संयोजी पदार्थ की डोपिंग मिलाते हैं। और पी प्रकार के पदार्थ में त्रिसंयोजित जो पदार्थ है उसकी डोपिंग मिलाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में इतनी जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जेनर डायोड में उत्क्रम भंजन को कहते हैं। जेनर डायोड में उत्क्रम अर्थात रिवर्स में जो कि भंजन अर्थात ब्रेक डाउन वोल्टेज उसको क्या कहते हैं। तो देखते हैं दोस्तों ऑप्शन, अवलैंच प्रभाव, हॉल प्रभाव, टनल प्रभाव, सीबेक प्रभाव। तो दोस्तों जो अवलैंच जेनर डायोड है वो रिवर्स वाइस में जो उसकी उत्क्रम अर्थात ब्रेक डाउन वोल्टेज उसे क्या कहेंगे, अवलैंच प्रभाव कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अवलैंच प्रभाव कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 5 एम्पियर जो 800 वाट में कम लोड है, अनुमत अधिकतम प्रकाश बिंदु क्या है। तो दोस्तों प्रकाश बिंदु वाले परिपथ में क्या हो गया, 5 एम्पियर तक परिपथ है तो प्रकाश बिंदु 800 वाट में कम लोड है, तो मैंने प्रकाश बिंदु की तब 10 तो वही है, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 10, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। इस क्वेश्चन के बारे में दोस्तों इतनी जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सूचक उपकरणों में संकेतक को चलाने के लिए बल आवश्यक है। सूचक उपकरण जो अपने इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, मांग मायने जो संकेतक चलाने खातर के विक्षेपक बल यानी डिफ्लेक्टिंग फोर्स, नियंत्रक बल कंट्रोलिंग फोर्स, अवमंदक बल डैम्पिंग फोर्स, वायु घर्षण अवमंदक, ये अवमंदक प्रणाली है लास्ट, ये तो ऑप्शन कट हो गया। अब देखते अवमंदन क्या है दोस्तों, जो गति बल और जो नियंत्रक बल दोनों को क्या है संतुलन बनाए रखने के लिए प्रयोग किया। ये नहीं नियंत्रक बल कंट्रोलिंग अर्थात जो सूचक उपकरण को कंट्रोल, सूचक जो को इसको संकेतक को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये नहीं अर्थात विक्षेपिंग डिफ्लेक्टिंग फोर्स होगा। तो इसका क्या होता है डिफ्लेक्टिंग फोर्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डीसी जनित्र में प्रेरित ईएमएफ का सूत्र क्या है, उसने पूछा है फाई। इसमें क्या दिया, प्रति ध्रुव में औसतन चुंबकीय फ्लक्स फाई हो जाएगा दोस्तों। और जड़ चालकों में कुल संख्या, चालकों की कुल संख्या, अन्य आरपीएम में गुणगति और जिसकी वेगों की गुणगति, पी ध्रुवों की संख्या और यह समांतर पथों की संख्या। तो इसके हिसाब से दोस्तों डीसी जनित्र में प्रेरित ईएमएफ का सूत्र क्या होता है, डीसी जनित्र में प्रेरित ईएमएफ का सूत्र क्या होगा दोस्तों, ये क्या होगा, ई बराबर 5Z/N/60 इंटू पी इंटू ए। ये नहीं हो सकता दोस्तों, इसका सूत्र होता है दोस्तों, मैं सीधे बता देता हूँ आपको, 5ZNP/60 इंटू ए, 60 इंटू ए होगा दोस्तों। तो ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये आपको जो 2 ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो इसका सूत्र हो जाएगा ई बराबर 5ZN/A/60। ये नहीं होगा 5ZNP, ये नहीं होगा दोस्तों, ये नहीं होगा। तो दोस्तों ये सॉरी इसका ए ऑप्शन सही होगा। क्या होगा 5ZNP/60 इंटू ए। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ए सही होगा। क्या होगा दोस्तों, इसको ए सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों अपने दोस्तों को भी शेयर करना। कौन सा जनित्र सभी लोड पर स्थिर वोल्टेज देता है, कौन सा जनित्र सभी लोड पर स्थिर वोल्टेज देता है। तो जनित्र देखिए दोस्तों, 17 कंपाउंड अर्थात लेवल कंपाउंड जनरेटर, संचयी कंपाउंड यानी कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, आंतरिक कंपाउंड अर्थात डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र या श्रृंखला जनित्र में लोड को मान परिवर्तन होने पर उत्पन्न ईएमएफ का मान में परिवर्तन होता है। ये नहीं हो सकता। आंतरिक डिफरेंशियल, इसमें लोड का मान बढ़ाने पर इसमें विद्युत वाहकों में बहुत ज़्यादा अंतर आता है, ये नहीं हो सकता। और संचयी कंपाउंड जनित्र, संचयी अर्थात विद्युत वाहकों इसमें कमी है। संचयी कंपाउंड जनित्र यानी कम्युलेटिव कंपाउंड, लोड का मान बदलने पर इसमें भी कुछ वोल्टेज में कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन 17 कंपाउंड जनित्र अर्थात लेवल कंपाउंड जनित्र में नहीं हो सकती। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसके अनुप्रयोग में शंट मोटर का उपयोग किया जाता है, किसके उपयोग में शंट मोटर का उपयोग, इलेक्ट्रिक ट्रोम एंड रेल में, इलेक्ट्रिक ट्रेन में दोस्तों प्रयोग करते हैं सीरीज मोटर।
इलेक्ट्रिक होइस्ट एंड क्रेन में ही दोस्तों क्या करते हैं, इसकी सीरीज मोटर का प्रयोग करते हैं। उच्च स्टार्टिंग टॉर्क के साथ चालन और मशीनी औजार के ड्राइव्स में। तो दोस्तों जो शंट मोटर है, शंट मोटर का उपयोग में नियत गति वाली मोटर में इसका उपयोग करते हैं। नियत गति वाली इसमें इसका विभाजन करती है तथा नियत गति कहाँ पर चाहिएगी, मशीनी औजार एंड ड्राइव्स का मायने अपन नियत गति की आवश्यकता है, अर्थात इसके अनुसार क्या हो जाएगा डी। इसका अनुसार क्या हो जाएगा डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दोस्तों ये अंतिम क्वेश्चन है। एकल शक्ति गुणक वाले दो अर्थात एक जो पावर फैक्टर भी, क्योंकि एक पावर फैक्टर है तो वाले 2 वाटमीटर विधि के अंदर 3 फेज परिपथ में शक्ति होती है। और वाटमीटर 1 नंबर W1 और W2 की रीडिंग अपन दे डी को नहीं, लेकिन माना W1 W2 इसने दे रखा है मान। तो इसको 2 वाटमीटर विधि के मायने जो 3 फेज की जिसकी क्या होगी शक्ति कितनी होगी, तो P बराबर W1 प्लस W2, P बराबर W1 माइनस W2, P बराबर W2 गुणा में W1, P बराबर √2 W1। तो दोस्तों ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो सब एकल जो शक्ति गुणक है 2 वाटमीटर में जो कुल शक्ति क्या हो जाएगी P बराबर, क्योंकि दोनों मान समान है, W1 प्लस W2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा W1 प्लस W2, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ए। क्या हो जाएगा इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ए। क्या हो जाएगा इसका आंसर ए। तो दोस्तों आज इतने ही क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा। तो चलो दोस्तों ओके मैं चलता हूँ।